अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट, नरम और मुलायम और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ला की रेसिपी। रमज़ान में तकरीबन ये हर घर में ही बनते हैं, लेकिन आपको आज मैं बनाना बताऊँगी जैसे आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं ना दही भल्ले, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। कुछ टिप्स के साथ आपको इसको बनाना बताऊँगी ना कि एक ही दफ़ा में आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है। 2 से 3 घंटे के लिए इसे नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। पानी को ऑब्जर्व करके दाल देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। इसी ही मेथड से आधा कप ही मैंने माश की दाल ली थी और इसको भी मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। चाहे तो आप दोनों दालों को एक बॉल के अंदर भी भिगो सकते हैं। ये तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग भिगोया है। दाल को आप ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगोएंगे ना तो दाल जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके पानी को यहाँ हम ड्रेन कर देंगे और दाल को छान लेंगे। इस तरीके से ना दाल के अंदर से सारा ही पानी जो है ना वो निकल जाएगा और एकदम आपकी जो है ड्राई सी दाल आपको मिलेगी। दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहली टिप्स तो यही है कि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही दालें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पानी जो है ना वो इसके अंदर डाल रही हूँ। बस इतना ही पानी आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। बहुत ज़्यादा अगर आप पानी डाल देंगे ना तो ये ना हो कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए और फिर जो है ना वो आपसे संभलेगा नहीं। तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और आपने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना, जैसे सूजी का दाना होता है ना, तो इसको हल्का सा हम इस तरह से इसको पीस लेंगे। तो मशीन को बंद करेंगे, ऑन करेंगे, इस तरह से आप ना इसको पीस लीजिएगा। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो 3 से 4 टेबल स्पून भी पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल सूजी के दाने की तरह है। इतना ही आपने इसको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो अभी हम इसे फेंट लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक मिक्सी ले ली है। चाहे तो आप इसे हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपने इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे दाल के अंदर बहुत ही अच्छी सी एयर भर जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी ये। वज़न में ये हल्की हो जाएगी और इसका कलर और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो चाहे तो अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक मशीन का सहारा भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिया है। अगर आप हाथ से या मिक्सी की मदद से करेंगे ना तो आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक मशीन से करेंगे ना तो 5 मिनट में ही दाल जो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए साइज़ में ये डबल हो गई है और इसका जो कलर है ना और भी ज़्यादा लाइट हो गया है, बिल्कुल एकदम ये वाइट हो गई है। बहुत ही फ्लफ़ी सी हो गई। जिस तरह से हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हैं ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, वज़न में बहुत ही हल्की हो जाती है और साइज़ में वो डबल हो जाती है ना, सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। तो देखिए अच्छे से इसको यहाँ पर मैंने फेंट लिया है। तकरीबन इसको फेंटते हुए यहाँ मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। और अभी आपको मैं चेक कराती हूँ कि इसके जो है ना आपको कैसे पता चलेगा कि जो दाल आपकी वो अच्छे से फिट गई है, बैटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने चम्मच से इसको उठा रही हूँ ना तो ये देखिए बहुत जल्दी ये गिर रही है। तो अभी ये सही से विप नहीं है, मतलब सही से ये फिटी नहीं है। अभी हमें इसको थोड़ा सा और फेंटना है। इसको थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको इस तरीके से भी समझ नहीं आती तो जैसे व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप करते हैं और उसके बाद हम उसे एक चम्मच में लेते हैं तो वो नीचे नहीं गिरती, या फिर आप बॉल को उल्टा करके भी देख सकते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये व्हिप नहीं होगी। वैसे भी अगर आप इसको व्हिप करते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि ये कितनी सॉफ्ट और हल्की हो गई है। इसका एक दूसरा मेथड भी है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको चार 3 से 4 मिनट के लिए और कर लिया है। तो अभी मैं इसको चम्मच की मदद से देखिए इस तरह से ले रही हूँ ना तो ये नीचे नहीं गिर रही, बहुत देर से गिर रही है। ये देखिए इस तरह से। और इसका एक और मेथड भी है। अगर आप एक बॉल के अंदर यहाँ पानी ले लें और उसमें आप इसको डाल देंगे ना तो ये देखिए ऊपर सरफेस भी है, नीचे तले में नहीं गई। तो ये बहुत ही परफेक्ट बेस्ट सा हमारा जो बैटर यहाँ तैयार हो गया है। तो अभी हमें इसके लिए दही बल्ले बना लेते हैं। उसके लिए एक बॉल के अंदर मैं थोड़ा सा बैटर अलग कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको स्टीम वाले दही बल्ले और फ्राई कैसे करने हैं वो दोनों ही तरीके आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड कर दिया है। अब जो दही बल्ले हमने स्टीम करने हैं ना उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ स्टीम करने के लिए मैंने कपकेक्स लिए हैं। आपके पास अगर कोई छोटी वाली कटोरी या जो भी मुनासिब बर्तन आपको लगे आप उसके अंदर डालकर भी इसे स्टीम कर सकते हैं।
अब 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये जो कप केक का साइज़ है ना, ये थोड़ा छोटे वाला है, मिनी कप केक्स हैं ये, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं इसके अंदर डालूँगी। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है, अच्छे से इसे सेट कर लेंगे और अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो 2 से 3 गिलास यहाँ मैंने पानी के ऐड कर दिए थे और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर रखा है और इसके ऊपर मैंने ये कपकेक्स रख दिए हैं। इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को यहाँ मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है हम स्टीम कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने अच्छे से ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। बबल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब दही भल्ले हम इसमें ड्रॉप कर देंगे, चाहे तो आप हाथ की मदद से, नहीं तो चम्मच की मदद से भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से दही भल्ले कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप लो फ्लेम करके इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये सारा ही ऑयल जो है ना ऑब्जर्व कर लेंगे और बहुत ही हैवी हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलट पलट करते हुए यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही गोल मटोल से फूले फूले से दही बल्ले यहाँ बनकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जिसका बैटर था ना वह बहुत ही अच्छा से तैयार होगा। तो अगर आप बैटर अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, बिल्कुल एकदम सही वाला बैटर आपका बना होगा ना, तो आपके दही भल्ले भी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है। और अभी हम इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही दही भल्ले जो है ना फ्राई करके रख लिए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल केक की तरह, और अंदर से भी देखिए कितने नरम है ये। बहुत ही ज़बरदस्त ये दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी हम इन्हें सोक कर लेते हैं एक बॉल के अंदर। यहाँ देखिए मैंने नीम गर्म सा पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है। तो जितने भल्ले आपने इस्तेमाल करने हैं उतने आप पानी के अंदर सोक कर ले, बाकी के भल्लों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अभी चम्मच की मदद से इसको मैं हल्का सा प्रेस कर दूँगी ना, तो इससे जो है ना वो सारे ही दही भल्ले नीचे चले जाएंगे। अब वज़न के लिए इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगी ना, तो एकदम से वो सारे ही अच्छे से पानी के अंदर सोक हो जाएंगे। तो ये जितनी देर में सोक हो रहे हैं ना, अभी चेक कर लेते हैं स्टीम वाले भल्लों को। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको स्टीम होने में तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। आप किसी भी स्टिक या फिर नाइफ़ की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही अच्छे से यहाँ ये स्टीम हो गए हैं। तो अभी इनको भी नीचे उतार लेते हैं। तो दही भल्लों को और मज़ीद मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर पुदीना, मुट्ठी भर हरा धनिया, 3 जवे लहसुन के और 3 अदद ही यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली है। तो हरी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस हम इसकी एक चटनी बना लेंगे। चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करना हो आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चटनी को मैंने पीस लिया है। अभी अभी यहाँ पर मैंने देखिए कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें नमक, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के मुताबिक यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक यहाँ दही ले लेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही आपका बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में होना चाहिए, इतना आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी स्टीम वाले दही बड़ों को भी आपको चेक कराती हूँ। देखिए अच्छे से यहाँ ये ठंडे हो गए थे। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ही बैटर ऐड किया था। अगर आप 2 से 3 टेबल स्पून बैटर ऐड कर देंगे ना, तो बिल्कुल भल्लों वाला शेप आपका आएगा, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और फूले से बनेंगे। तो 1 टेबल स्पून डाला था ना, इसलिए थोड़े से चपटे से हैं। तो देखिए कितने जालीदार और सॉफ्ट ये भी दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब जो सोख करके रखे हुए थे ना दही बड़े, वो उन्होंने पानी को अच्छे से सोख कर लिया और देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ में डबल जी हो गए हैं। अब पानी इसका हम स्क्यूज़ कर देंगे इस तरह से, और सारे ही दही बड़ों का पानी स्क्यूज़ करके मैं यहाँ एक बॉल में रख लूँगी और फिर हम इन्हें सर्व करते हैं। तो यहाँ एक प्लेट के अंदर मैंने दही बड़े ले लिए थे, ऊपर इसके मैं दही डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर डाल देंगे इमली की चटनी, और साथ में हरी चटनी जो मैंने अभी बनाई थी वो डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और साथ में डाल देंगे मसाले, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, भुना हुआ ज़ीरा, नमक, काला नमक और साथ में चाट मसाला था। तो ये मज़ेदार से हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट और नरम, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले ये दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मैंने अपने चैनल पर और भी रमज़ान स्पेशल में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।